बट चलो अब हम बात करते हैं हमारे अपकमिंग 2 गेम्स की। आज का जो मैच है और जो कल मैच होगा उनका प्रीव्यू करते हैं। स्टार्टिंग विद LSG वर्सेस SRH। आई थिंक ये भी एक मैच है जो कि डिफाइन कर देगा कि 4th स्पॉट के लिए कितनी टीम रहने वाली है, बिकॉज LSG हैव टू विन 3 out of 3 एंड होप फॉर सर्टेन रिजल्ट्स टू गो देयर वे सो दैट दे कैन क्वालिफाई, जो कि आई पर्सनली बिलीव कि नहीं होने वाला। आई थिंक यहाँ पे हम लोग को अगर आज SRH जीतते हुए दिखती है तो LSG भी ऑफिशियली बाहर होते दिख जाएगी और 4th स्पॉट के लिए सिर्फ मुंबई और दिल्ली बचेंगे। अगर हम SRH की बातें करें, सीजन खत्म हो चुका है, नॉट मच टू लुक अप टू, बट जो दिल्ली के अगेंस्ट मैच खेला था दे वुड हैव वन दैट गेम इन माय ओपिनियन। भाई उसमें पैट कमिंस की स्पेसिफिकली जो बॉलिंग थी गजब करके दिखाई दी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। या तो आई थिंक काफी पॉजिटिव्स थे उस मैच में। एक नथिंग टू लूज एटीट्यूड कंबाइंड विद द टीम जो कि ऑल आउट इंटेंट के साथ खेलना प्रेफर करती है विल ऑलवेज बी डेंजरस। तो आई थिंक ये नैरेटिव्स यहाँ पे रहेंगे। LSG के पास एक आउटसाइड चांस है, थोड़ा प्रेशर तो फील करेंगे प्लस घर पे खेल रहे हैं। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें तो 5 में से 4 बार LSG जीती है। ओके और इस साल भी जो मैच हुआ था उसमें डोमिनेट करा था, जब पूरन ने वो आतिशबाजी करी, डोमिनेट करा था पूरा, 15-16 ओवर में चेस कर दिया था कुछ। ये LSG का हर बार ये टीम से अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा ही होता है। टॉस आई थिंक एकाना पे हो रहा है। आई वुड पर्सनली राइट नाउ से विन टॉस एंड चेज। ओके व्हाई? ड्यू फैक्टर की पॉसिबिलिटी अगर रहेगी तो, ऑल्दो यहाँ दिल्ली में तो ड्यू आई नहीं एंड लखनऊ इज नॉट दैट डिफरेंट, जाते रहते हैं हम लोग तो, बट वील सी, पॉसिबिलिटी है। प्लस द विकेट डिपेंड्स ऑन सेकंड, रेड सॉइल विकेट है या ब्लैक सॉइल विकेट है, बट अगर हमें थोड़ा स्पाइस देखने को मिल रहा है तो चेजिंग में नॉट बी तो हाँ आई थिंक स्पेसिफिकली अगर मैं SRH के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अगर आप बैटिंग करने पहले उतर गए तो आपका माइंडसेट तो वही होगा कि हम तो पेल लेंगे जाके और उसके चक्कर में आप ही पिल जाओगे। लास्ट मैच में भी LSG चेस करते हुए जीती थी इनसे। तो देख सकते हो आप। प्लेइंग इलेवन में मैं कहूँगा कि एक ही चेंज है मोस्टली, मयंक यादव जो है वो इंजर्ड हो गए। हाँ भाई तो बिश्नोई वापस आएंगे, प्लस एकाना पे आप 2 स्पिनर खिलाना भी चाहोगे तो आई थिंक बिश्नोई एंड दिग्वेश कैन प्ले, ये एक ही चेंज रहेगा। बाकी आकाश सिंह ने इतना अच्छा डेब्यू करा था पंजाब के अगेंस्ट, वो खेलेंगे। एक ड्रॉबैक है कि 7 बैटर और 5 बॉलर ही होंगे फिर, तो शहबाज और शार्दुल दोनों ही नहीं खेल रहे। तो 7 बैटर्स विद समाद एट नंबर 7 और 5 बॉलर्स दिग्वेश, बिश्नोई, आकाश, आवेश और एक और मेरे ख्याल से प्रिंस भूल रहा था। ये 5 बॉलर होंगे आपके पास, इन्हीं से खेलना पड़ेगा। अब कितना वैलिड है, अब मुझे लगता है इनका सीन खत्म हो चुका है। अब तो हाँ क्या ही बोले, मतलब पूरे सीजन जो चीज़ बोलते आ गए, अब फाइनल में क्या फायदा है। SRH के लिए भी मोस्टली सेम टीम होगी। एक नया आउट ऑफ नोवेयर खबर निकल के आई है कि ट्रैविस हेड को जो है हमारे वायरस से पीड़ित बोल ही देता हूँ, चलो कोरोना हो गया उनको तो ये कहाँ से, ये क्या रैंडम न्यूज थी भाई ये, मतलब आउट ऑफ नो, यहाँ वॉर चल रही है, अब यहाँ एकदम से न्यूज निकल के आ रही है कि अच्छा उनको वायरस हो गया। एंड मतलब उसके नीचे लोग भी थोड़े ज्यादा वो हो गए थे। मुफद्दल वोरा का जो मैंने देखा ट्वीट, उसके नीचे लोग थोड़ा पैनिक करने लग गए थे कि उसका आगे की न्यूज भी बताइए आपकी, क्या ये बाकी लोगों में भी फैल रहा है, क्या ये वापस स्टार्ट हो गया है भाई। मतलब अगर वही वाला वेरिएंट है तो अब तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ना। Who even cares now about कोरोना भाई, सबका ध्यान इधर उधर है इस टाइम पे। ये तो हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, अब होगा हाँ फायदा नहीं है कुछ। अब कुछ नहीं होगा रहेगा, तो ऐसे बहुत सारे वायरस आ गए। बट बड़ा स्ट्रेंज था भाई कि मतलब अब हम 2020 में रह रहे हैं क्या, ये भी झेलना पड़ेगा दोबारा। बट इट ओपन्स अप अ न्यू पॉसिबिलिटी, बिकॉज अगर ट्रैविस हेड बाहर हो रहे हैं तो आई थिंक आई वुड गेट ईशान मलिंगा कह रहा हूँ, कमिंदू मेंडिस एंड ईशान किशन कैन नाउ ओपन। कमिंदू मेंडिस के आने के चलते हुए 6 बॉलिंग ऑप्शंस भी हो जाएंगे और स्पिनर वैसे भी हमें यहाँ पे चाहिए रहेगा, दोनों हाथ से भी डालेगा। तो जीशान के साथ हमें तो एक्चुअली में शायद ये थोड़ा टेम्पलेट वाइज ठीक ही हो जाए। ऑल्दो ट्रैविस हेड को मैं कंपेयर नहीं करूंगा कमिंदू मेंडिस से, लेकिन ऑन पेपर टेम्पलेट के हिसाब से देखा जाए, अगर एक स्पिनर की नीड थी, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन की नीड थी, शायद फायदा हो जाए थोड़ा बहुत। तो प्लस ट्रैविस हेड का ऑफ लेट फॉर्म अच्छा भी नहीं था, तो माइट एज वेल ट्राई कमिंदू मेंडिस एंड गिव ईशान किशन अ चांस टू ओपन। लेफ्ट हैंडर थे ट्रैविस हेड, ये भी लेफ्ट हैंडर ही है, तो कोई कॉम्पोजिशन भी चेंज नहीं हो रहा, बड़ा सीमलेसली टीम फिट इन कर जाएगी। की बैटल की अगर मैं बातें करूँ तो यहाँ पे मिचेल मार्श वर्सेस पैट कमिंस, ये मैं देखना चाहता हूँ अप टॉप विद द न्यू बॉल, बोथ ऑस्ट्रेलियंस। एंड मिचेल मार्श अगर चलते हैं तो LSG विल बी ऑफ टू अ फ्लायर, क्योंकि उस मैच में भी हुआ था। बट अगर वो टॉप 3 में हिलते हुए दिखते हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोग को क्लियरली दिखता है कि LSG के पास कोई बैकअप नहीं है इतना।
मतलब अगर आप देखो कायदे से, वैसे भी माकरम की न्यूज़ आई है कि वो लीग स्टेज के बाद वैसे भी नहीं होने वाले, लीग स्टेज के बाद LSG भी नहीं होने वाली, तो पूरा सीजन खेलेंगे ही खेलेंगे। तो जितना भी उनका बचा हुआ है, इफ़ एट ऑल दे हैव होप्स कि हम लोग टॉप 4 अभी भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए वो टॉप 3 का चलना इज मस्ट। अब्दुल समाद वैसे हर्षल पटेल इन द डेथ ओवर्स ये भी मैं देखना चाहता हूँ, बिकॉज अब्दुल समाद ने फिनिशिंग में थोड़ा सा प्रॉमिस दिखाया इस साल। उनकी पुरानी टीम है ये, उनके अगेंस्ट क्या करके दिखाते हैं, ये भी बड़ा मजा आएगा देखने में। एंड कुड बी क्रिटिकल टू LSG हैविंग सम डैमेज कंट्रोल इन केस टॉप 3 जल्दी आउट हो जाते हैं। तो उनकी तरफ से मैं कहूँगा अभिषेक शर्मा वर्सेस आकाश सिंह, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, आकाश सिंह का ऑफ रेट फॉर्म काफी अच्छा था जब भी उन्होंने बॉलिंग करके दिखाई थी। अभिषेक वगैरह को भी बाउंसर्स पे शॉर्ट ऑफ लेंथ पे आउट करा था। इवन अभिषेक शर्मा का फॉर्म अभी 50 मारी थी उन्होंने हाल ही में, तो इट्स नॉट लाइक कि उनका फॉर्म काफी गंदा चल रहा है। तो हाँ, रिकवरिंग फेज में है, तो ये एक अच्छा बैटल हो सकता है। लास्टली बिश्नोई अगर वापस आते हैं तो क्लासन के अगेंस्ट वो मैं देखना चाहता हूं। फॉर श्योर, ऑब्वियस। बिश्नोई की ज़्यादा लेग स्पिनर्स आ नहीं रही हैं, मोस्टली विद दी एंगल स्लाइडर्स डाल रहे हैं या फिर आर्म बॉल डाल रहे हैं, गुगलीज डाल रहे हैं। एंड क्लासन किस तरीके से टैकल करते हैं उनको, विल ही प्ले एज एन ऑफ स्पिनर या फिर होता ना कि एक ट्रेडिशनल लेग स्पिनर की तरह जो ये गुगलीज डाल रहे हैं, वो इतना आसान होगा नहीं परहैप्स। तो लेट्स सी क्लासन क्या करके दिखाते हैं। बट अगर मैं प्रेडिक्शन की बातें करूँ, देखो सीजन बेटर LSG का गया क्लियरली, बट आई थिंक मैं थोड़ा SRH की तरफ लीन कर रहा हूँ इस वक्त। मैं भी शायद नहीं भाई, मुझे लगता है LSG निकाल सकती है विन। SRH का मैंने जब भी बैंक करा है सीजन पे, उनने हमेशा धोखा ही दिया है मुझे। तो आई वुड से LSG जीतेगी। अब वही बात है कि अगर SRH जीत जाती है, आई वोंट बी सरप्राइज। आई जस्ट होप कि अब चलो दोनों का सीजन एंड हो रहा है, SRH का तो मीनिंगलेस हो गया, ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, बट आई होप कि LSG में ऋषभ पंत के बैट से थोड़े रन आते हैं, क्योंकि भाई इतना डाउन फेज में अगर वो इंग्लैंड टूर जाने वाले हैं ना, लोग कहेंगे अच्छा फॉर्मेट अलग है, पर जब रन नहीं आ रहे होते ना बैट से, तो हमेशा आपके गंदा लगता ही लगता है। प्लस MI DC और LSG की बातें हो रही, कौन क्वालिफाई करे, तो मैं तो LSG को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि वो कर अंडरडॉग शुरू हो जाएगी तगड़ी। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि SRH का जो वो नीतीश कुमार रेड्डी का सीन चल रहा है, कभी खेल रहे हैं कभी नहीं खेल रहे, अभी बीच में ड्रॉप कर दिए गए थे वो, तो उसके पीछे की न्यूज़ ये है कि शायद BCCI ने वो नज करा है SRH को। क्यों? कि भाई ये इसकी फिटनेस ऑलरेडी ठीक नहीं है, हमें इंग्लैंड टूर जाना है, ये बंदा मोस्ट लाइकली शायद स्टार्ट करेगा। हाँ, तो जब टूर्नामेंट से बाहर हो गए तब करना शुरू तब कर सकते हैं। हाँ, तो उसके चक्कर में शायद नहीं खेल रहे थे वो। ठीक है, होपफुली इस मैच में खेलेंगे। बट आई वुड लव फॉर LSG टू विन, बट आई थिंक SRH के पास थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस वक्त। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।